अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग मेथड्स, स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स पढ़ेंगे। कंटेंट में हमारे पास टीचर डेफिनेशन होगी, टीचिंग होगी, मेथड्स होंगे, टीचिंग मेथड्स होंगे। टीचिंग मेथड्स एक्चुअली है क्या वो हमने देखना है, फिर टीचिंग मेथड्स हम देखेंगे, स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स। Teacher, a person who teaches or instructs, especially as a profession or instructor. टीचर वो इंसान होता है जो आपको कुछ डिफरेंट सिखाता है या कुछ नया सिखाता है। टीचर स्पेशली प्रोफेशन और एक प्रोफेशनली भी होता है और इंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन ये आम तौर पर आपको आम लाइफ में भी मिल जाएंगे। आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं, तो वो आपको आपका टीचर होगा। द टीचर इज अ पर्सन हु फैसिलिटेट्स द लर्निंग प्रोसेस। एक प्रोफेशनली टर्म में अगर हम देखें तो टीचर वो पर्सन है जो आपको एक लर्निंग प्रोसेस फैसिलिटेट करता है, उसे हम टीचर कहते हैं। Teaching is a process and mechanism through teacher influence positively their students' behavior and assist them to become a successful citizen. टीचिंग एक्चुअली एक प्रोसेस और मैकेनिज्म होता है जिसके ज़रिए टीचर अपने स्टूडेंट को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है और उससे एक कामयाब शहरी बनाता है, कामयाब शहरी बनाता है और उससे ज़िंदगी के हर सेक्टर में कामयाब इंसान बनाता है। मेथड्स A particular procedure for accomplishing or approaching something, especially a systematic or established way. कोई भी गोल, कोई भी टारगेट जिसको अचीव करने के लिए हम एक प्रोसीजर और एक प्लान अडॉप्ट करते हैं, उसे मेथड्स कहते हैं। स्पेशली मेथड जो है ना एक सिस्टमेटिक वे में एस्टेब्लिश्ड होता है ताकि हम आराम से अपने टारगेट को अचीव कर सके। अ प्रोसीजर, टेक्निक और वे ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली इन अकॉर्डेंस विद अ डेफिनेट प्लान। ये एक प्रोसीजर है, एक टेक्निक है जिसे हम कुछ भी हासिल करने के लिए एडॉप्ट करते हैं और वो एक डेफिनेट प्लान होता है। मतलब पहले से एक बना बनाया एक सोची समझी तरकीब होती है जिसके ज़रिए हम अपने पार्टिकुलर या स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करते हैं। A manner or mode of procedure, especially an orderly, logically or systematic way of instruction, inquiry, investigation, experiment and presentation. ओके, एक ऐसा प्रोसीजर जिसके ज़रिए हम अपनी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस को डिलीवर करते हैं। एक तो वो एक ऑर्डर में होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन ऑर्डर में होती है। दूसरा लॉजिक पर बेस्ड होती है, सिस्टमेटिक होती है। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन भी होती है उसमें, और एक्सपेरिमेंट और प्रेजेंटेशन मतलब हम किस तरह अपनी एक सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं क्लास में ताकि स्टूडेंट आराम से चीज़ को समझ जाए। अगर हमें उसके लिए एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत पड़े तो हम एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें और बेल बटन को दबा दें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं अगर कोई डाउट है रिलेटेड टू टॉपिक, और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसे ज़रूर कंसीडर करेंगे। Teaching methods. The term teaching method refers to the general principles, pedagogy, and management strategies used for classroom instructions. ओके, टीचिंग मेथड एक कुछ ऐसे मेथड्स या प्रिंसिपल्स को रेफर्स करता है जो क्लासरूम में एडॉप्ट की जाती हैं इंफॉर्मेशन या लेक्चर को डिस्प्ले करने के लिए या लेक्चर को कन्वे करने के लिए। वो मेथड जो हम क्लास में एडॉप्ट करते हैं लेक्चर को डिलीवर करने के लिए, उसे हम टीचिंग मेथड कहते हैं। ये डिफरेंट होते हैं, कुछ लेक्चर मेथड होते हैं, कुछ एक्टिविटी मेथड होते हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स होते हैं।
ये मेथड्स हम आगे चल के पढ़ेंगे। A teaching method comprises the principles and methods used by teachers to enable student learning. टीचिंग मेथड्स को इसलिए अडॉप्ट किया जाता है ताकि स्टूडेंट लर्निंग को यकीनी बनाया जाए। These strategies are determined partially on subject matter to be taught and partially by the nature of the learner. ये मेथड्स इस तरह से अडॉप्ट किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट की लर्निंग को मैक्सिमम किया जा सके। इसके लिए मेथड्स अडॉप्ट करने से पहले सब्जेक्ट की नेचर को भी देखा जाता है, टॉपिक के नेचर को भी देखा जाता है और स्टूडेंट के माइंड लेवल को भी देखा जाता है कि वो कौन सी टीचिंग मेथड से आराम से या आसानी से समझ जाता है। For a particular teaching method to be appropriate and efficient, it has to take into account the learner, the nature of the subject matter. Okay, learner और nature of the subject दोनों को consider किया जाता है कोई भी teaching method adopt करने से पहले। Teaching methods. The approaches for teaching can be broadly classified into teacher-centered and student-centered. टीचिंग मेथड के अप्रोचेस दो किस्म की हो सकती हैं जिन्हें हम ब्रॉडली क्लासिफाइड करते हैं। एक टीचर सेंटर्ड होता है और दूसरा स्टूडेंट सेंटर्ड। इन अ टीचर सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग, टीचर्स आर द मेन अथॉरिटी फिगर इन दिस मॉडल। टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर हमारे पास एक मेन अथॉरिटी फिगर होता है क्योंकि उसके पास सारी अथॉरिटी होती है और वो अपनी इंफॉर्मेशन डिलीवर करता है। स्टूडेंट के व्यू पॉइंट को इसमें कंसीडर नहीं किया जाता या फिर स्टूडेंट की इन्फ्लुएंस जो है ना बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है इसमें। इन स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग, while teachers are the authority figure in this model, teachers and students play an equally active role in the learning process. इन स्टूडेंट सेंटर अप्रोच टीचर हमारे पास अथॉरिटी फिगर तो होता है लेकिन वो स्टूडेंट को भी अलाउ करता है टू पार्टिसिपेट इन डिबेट और क्रिटिसिज्म। दे कैन आस्क देयर व्यू पॉइंट्स एंड दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम टीचर्स। ओके, तो इसमें टू वे कम्युनिकेशन होता है। टीचर सेंटर में वन वे कम्युनिकेशन होता था, जबकि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच में टू वे कम्युनिकेशन होता है। Teaching methods. There are few teaching methods which is mentioned below. वैसे तो हमारे पास 7 to 12 टीचिंग मेथड्स हैं, इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स जिनको मोस्टली यूज़ किया जाता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हम सिर्फ 2-3 टीचिंग मेथड्स मेंशन कर रहे हैं। लेक्चरिंग मेथड है, डेमोंस्ट्रेटिंग मेथड एंड कोलैबोरेटिंग मेथड। Lecture method. Methods which is most comprehensively used in all level of instructions. Okay, mostly lecture method को prefer किया जाता है all methods of instructions में या तमाम institutions में lecture method को adopt किया जाता है क्योंकि ये एक conventional method भी है और इसमें जो है ना हम आराम से information को display कर सकते हैं या deliver कर सकते हैं। लेक्चर मेथड इज मोस्ट कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव मेथड ऑफ टीचिंग एनी सब्जेक्ट। लेक्चर मेथड हमारे पास एक एक्सपेंसिव मेथड है, मतलब इस पे जो है ना इतनी कॉस्ट खर्च नहीं होती और इसमें आराम से जो है ना हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट हार्डली रिक्वायर्स द यूज ऑफ साइंटिफिक अपरेटस, एक्सपेरिमेंट एंड एड्स मटेरियल एक्सेप्ट फॉर द ब्लैक बोर्ड। ओके, इसमें बहुत कम मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास एक इफेक्टिव टीचर होना चाहिए और ब्लैक बोर्ड होना चाहिए। इसमें साइंटिफिक अपरेटस और एक्सपेरिमेंट वगैरह यूज़ नहीं होते। हम जनरली थ्योरी वगैरह को डिस्प्ले करने के लिए या डिलीवर करने के लिए लेक्चर मेथड को एडॉप्ट करते हैं। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन तब हम एक्सपेरिमेंट वगैरह की तरफ जाते हैं, बट मोस्टली हम लेक्चर मेथड में एक्सपेरिमेंट वगैरह नहीं करते हैं, बस सिर्फ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करते हैं और क्वेश्चन आंसरिंग एक सेशन होता है जो अगर टीचर चाहे तो वो अडॉप्ट कर सकता है। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन, इफ स्टूडेंट इज फेसिंग एनी कंफ्यूजन टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन।
Lecture method is a teacher-controlled and information-centered approach in which teacher works as a role resources in classroom instruction. Okay, lecture method सारा टीचर के कंट्रोल में होता है या टीचर सेंटर्ड होता है। इसमें स्टूडेंट की कंट्रीब्यूशन बहुत कम होती है और सारी इंफॉर्मेशन टीचर की तरफ से डिलीवर हो रही होती है या फ्लो हो रही होती है टूवर्ड्स स्टूडेंट। इसमें जो मेन रिसोर्स होता है इंफॉर्मेशन का वो हमारे पास एक इफेक्टिव और बेहतर टीचर होता है। In this method, the only teacher does the talking and the student is passive listener. Okay, student इसमें passive listener होता है almost और टीचर ही इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। अगर टीचर ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है अपने स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट जो है ना उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो है ना ये पैसिव लिसनर ही होता है। टीचर सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है और डिलीवर करता है और स्टूडेंट को सुनना होता है। This creates dullness in the classroom as the interaction between the pupil and teacher ceases to occur. ओके, ये मेथड डलनेस और लेजीनेस भी क्रिएट करता है क्लासरूम में, क्योंकि ये मुसलसल एक इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, कोई एक्टिविटी और कोई एक एनर्जेटिक मेथड नहीं इसमें एडॉप्ट किया जा रहा जो स्टूडेंट के अटेंशन को कैप्चर कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा इस मेथड में 10 से 15 मिनट ही अटेंशन को कैप्चर किया जा सकता है हार्डली। तो स्टूडेंट जो है ना इसमें स्टूडेंट के इंटरेस्ट को ये जो है ना सीज कर देता है। ये मेथड स्टूडेंट की दिलचस्पी को फ्रीज करता है और स्टूडेंट इसमें बहुत कम, ऑलमोस्ट कम ही सीखता है। अगर टीचर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और उसकी वॉइस में इतना जज्बा है कि वो लास्ट तक स्टूडेंट की माइंड को कंट्रोल करने की एबिलिटी रखता है, तो दिस मेथड इज़ इफेक्टिव। तो टीचर पर भी डिपेंड करता है कि टीचर की प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। Demonstrating method. The word demonstration means to give demos or to perform the particular activity or concept. डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है कि आप अपनी जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है या इंफॉर्मेशन है उसको एक एक्टिविटी के थ्रू और एक डेमो के थ्रू प्रेजेंट करें, ताकि आपका जो इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है वो आराम से या आसानी से डिलीवर हो जाए। इन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कैरिड इन अ सिस्टमेटिक वे। ओके, हम इसमें जो है ना अपनी इंफॉर्मेशन को या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम जो है ना एक सिस्टमेटिक वे में लेकर चलते हैं, एक सिस्टमेटिक फ्लो में लेकर चलते हैं, ताकि स्टूडेंट को आराम से समझ आ जाए या आसानी से समझ आ जाए। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफन अकर्स व्हेन स्टूडेंट्स हैव अ हार्ड टाइम कनेक्टिंग थ्योरीज टू एक्चुअल प्रैक्टिस और व्हेन स्टूडेंट्स आर अनएबल टू अंडरस्टैंड एप्लीकेशंस ऑफ द थ्योरीज। डेमोन्स्ट्रेशंस को मोस्टली तभी यूज़ किया जाता है जब स्टूडेंट को थ्योरीज समझ नहीं आ रही होती, और अगर समझ आ भी जाए, कुछ हिस्सा समझ आए और कुछ हिस्सा ना समझ आए, तो टीचर की ये कोशिश होती है कि वो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को एडॉप्ट करके सारी इंफॉर्मेशन परफेक्टली और इफेक्टिवली डिलीवर करते हैं। In order to make success of demonstration method, 3 things are necessary. ओके, मैक्सिमम रिजल्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से 3 चीज़ों को एडॉप्ट करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम इन 3 चीज़ों को एडॉप्ट करेंगे तो हमारी इंफॉर्मेशन बेहतरीन तरीके से डिलीवर हो जाएगी और हम मैक्सिमम रिजल्ट्स को हासिल कर सकेंगे। द ऑब्जेक्ट बीइंग डिस्प्लेड ड्यूरिंग डेमोन्स्ट्रेशन शुड नॉट बी सो स्मॉल। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप अगर मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा साइज में बड़ा होना चाहिए, इतना छोटा ना हो। या फिर आप मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे हैं तो उस पर जो पिक्चर आपकी आ रही है वो भी उसका साइज भी एक लेवल तक, मतलब एक हद तक बड़ा होना चाहिए, इतना छोटा ना हो कि सारे लास्ट वाले स्टूडेंट्स जो बैठे उन्हें नज़र ही ना आए। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में हम जिस भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं उसको वाज़िया होना चाहिए ताकि सब स्टूडेंट उनको देख सके। During the demonstration, the clear language should be used so that pupils may understand concept easily. Demonstration method में लैंग्वेज को बहुत आसान होना चाहिए
ताकि सारे स्टूडेंट आराम से कॉन्सेप्ट को समझ सकें। द पीपल्स शुड बी एबल टू क्वेश्चन टीचर्स इन ऑर्डर टू रिमूव देयर डिफिकल्टीज। हमने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एडॉप्ट इसलिए किया था कि अगर थ्योरीज में कोई कमियां रह गई थी या फिर कोई चीज़ जो कोई पॉइंट स्टूडेंट को समझ नहीं आया था तब हमने डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एडॉप्ट किया था। तो अब भी अगर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड एडॉप्ट करने के बाद भी कोई क्वायरीज और कोई कंफ्यूजन रह गई है स्टूडेंट के माइंड में, तो टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट को इतना फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे कि वो टीचर से कम्युनिकेट करके अपनी डिफिकल्टीज या अपनी कंफ्यूजन को रिमूव कर सके। कोलैबोरेटिंग मेथड। A collaborative or cooperative learning approach involves pupils working together on activities or learning tasks in a group small enough to ensure that everyone participates. कोलैबोरेटिव लर्निंग मेथड से मुराद हमारे पास कि हम स्टूडेंट को एक्टिविटी या ग्रुप वर्क में इन्वॉल्व करें। दो या तीन ग्रुप हम बना दें और फिर हम उनमें 6 से या 4 या 5 मेंबर हर ग्रुप में रखें, तो उन्हें हम पर्टिकुलर टॉपिक देके उन्हें इसमें इन्वॉल्व कर दें सारे स्टूडेंट्स को। Pupils in the group may work on separate tasks contributing to a common overall outcome or work together on a shared task. हमने 3 से 4 ग्रुप बना दिए लाइक ABC, ओके, ABCD, और हर ग्रुप में हमने 4 और 5 मेंबर रखे और हर ग्रुप को हमने डिफरेंट टॉपिक्स असाइन कर दिए। सबके टॉपिक एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। फिर हमने उन्हें कहा कि उन मेंबर्स को कहा, हर ग्रुप मेंबर को कहा कि आप इसे आपस में डिस्कस करें और अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर करें और उसे नोट डाउन कर ले, 5 to 10 पॉइंट्स में नोट डाउन कर ले। ओके, हमने उन्हें 15 से 20 मिनट दिए हर ग्रुप को क्लास में एट अ टाइम, 15 से 20 मिनट, और उन्हें डिस्कशन अलाउ कर दी। आफ्टर 20 मिनट्स हमने हर ग्रुप से ग्रुप को ये कहा कि ओके यू आर प्रिपेयर फॉर रिस्पॉन्स। हमने ग्रुप ए से कहा कि आपने इस जो टॉपिक आपको असाइन किया गया था उसमें आपने क्या डिस्कस किया और आपने आपस में जो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी वो आप अब शेयर करें सबके साथ। तो ग्रुप ए का हर मेंबर उठकर एक पॉइंट शेयर करेगा। इसी तरह ग्रुप बी को कहा जाएगा, ग्रुप सी को एंड ग्रुप डी को। इस तरह एक क्लास में डिफरेंट एक्टिविटी भी हो जाएगी जिससे स्टूडेंट का इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा टूवर्ड्स स्टडी एंड टू इंक्रीज देयर इंफॉर्मेशन, और ये कॉग्निटिव थिंकिंग को भी स्टूडेंट की इंक्रीज करेगा और उन्हें इस काबिल बनाएगा कि स्टूडेंट आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके और एक दूसरे की इंफॉर्मेशन से सीख सके। Some collaborative learning approaches put pairs, groups or teams of mixed attainment to work in competition with each other in order to drive more effective collaboration. ओके, ग्रुप वर्क को या ग्रुप लर्निंग को मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाया जा सकता है अगर हम उनमें कंपटीशन इंक्रीज कर दें। फॉर एग्जांपल हम बोर्ड पे डिस्प्ले कर दें दिस इज़ ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप डी एंड ग्रुप सी, और जिसने ज़्यादा पॉइंट्स शेयर किए हैं हर शेयर करेगा, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स शेयर करेगा अपने टॉपिक पे उन्हें यहाँ पे नंबरिंग दी जाएगी। ग्रुप ए को 5 नंबर मिले, ग्रुप बी को 7 नंबर मिले, ग्रुप डी को 8 मिले, तो वी विल appreciate them and we will create competition among them। तो इस तरह से ज़्यादा मैक्सिमम और इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम लर्निंग प्रोसेस। Difference between teaching methods and strategies. Okay, what is the difference between teaching methods and strategies? The method is a process, procedure or a way something is done or implementing a plan. Okay, method एक ऐसा प्रोसेस होता है या ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम जिसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं to achieve our results, while on the other hand strategy is the goal set of actions or plans to achieve one aim or something। ओके, जबकि हमारे पास स्ट्रेटजीज जो है ना एक गोल होते हैं जो सेट होते हैं ऑलरेडी, हमारे पास गोल्स, हमारे विजन्स, हमारे एक्शन और हमारे प्लान्स जो है ना सेट होते हैं और ये लॉन्ग टर्म में भी होते हैं, तो इसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेटजी इज हाउ अ टीचर मेक्स अ होल ईयर्स प्लान टू कंप्लीट बुक और सिलेबस।
सिलेबस में जो हमारे पास कंटेंट होता है कि एक महीने में हमने इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं और इस किस्म की असेसमेंट करनी है, नेक्स्ट मंथ का हमारा टारगेट उसमें इनलिस्टेड होगा। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं जो एनुअली हमारी स्ट्रेटेजीज हमने अडॉप्ट की होती हैं एक स्पेसिफिक बुक से, उन्हें हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। ट्रेंड्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। जबकि मेथड्स, हाउ दैट टीचर डिलीवर्ड द लेक्चर और विच वे द टीचर सेलेक्ट्स टू डू अ टास्क। ओके, मेथड डिपेंड करता है कि टीचर उस मेथड को कैसे अडॉप्ट करता है, एक इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा मेथड अडॉप्ट करता है। टीचर ऑब्वियसली कंसीडर करता है टॉपिक के या सब्जेक्ट मैटर के नेचर को भी कंसीडर करता है इसमें, और स्टूडेंट की नेचर को भी कंसीडर करता है कि किस मेथड से वो मैक्सिमम रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए टीचर सारे मेथड्स के एनालिसिस के बाद एक बेस्ट मेथड की तरफ मूव करता है जहां से उसे मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सके। Strategies classroom management, develop an atmosphere of learning, celebrate achievements, flexible sitting, active learning, focus on student interest। ये हमारी कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हमने यहाँ पे कुछ मेंशन की है। क्लासरूम मैनेजमेंट, टू एंगेज ऑल स्टूडेंट्स। क्लासरूम मैनेजमेंट इस तरह की होनी चाहिए या क्लासरूम लेक्चर इस तरह का होना चाहिए कि उसमें हम सारे स्टूडेंट को एंगेज कर सके और उनकी अटेंशन को कैप्चर कर सके। सेकेंड, जीरो डिस्क्रिमिनेशन। इस अगर स्टूडेंट आपस में एक तो टीचर भी डिस्क्रिमिनेट कर जाता है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर और पर्सनल मोटिव्स भी होते हैं उनके, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। टीचर को भी अवॉइड करना चाहिए, स्टूडेंट को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस और अपने प्रोफेशन से ऑनेस्ट होते हुए एक इफेक्टिव लेक्चर या इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सब में इक्वली डिस्प्ले करना है। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर डिस्क्रिमिनेशन होती है तो वो स्टूडेंट अनकंफर्टेबल फील करता है क्लास में और वो कुछ सीख नहीं पाता। इनफैक्ट उसकी साइकी या नफ्सियात पर इस किस्म का असर पड़ता है कि वो सारी उम्र उस गैप को कवर नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत कम उम्र में अगर उसको इफेक्टेड हो जाए तो उसमें जो है ना बहुत सारी कमजोरियां जन्म लेती हैं। तो इसलिए टीचर को बहुत ख्याल रखना चाहिए कि वो डिस्क्रिमिनेशन ना करे। अनबाइस्ड असेसमेंट होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट हमारे पास क्लास रिस्पॉन्स में अच्छे होते हैं, कुछ हमारे पास रिटन टेस्ट में अच्छे होते हैं, कुछ हमारे पास रीडिंग और स्टडी में अच्छे होते हैं, कुछ हमारे पास पार्टिसिपेशन में अच्छे होते हैं और कुछ जो ओब्वियसली हमारे रिलेटिव्स भी होते हैं क्लास में। तो हमें अनबाइस्ड असेसमेंट नहीं करनी चाहिए, हमें सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, सबको इक्वल अप्रिशिएट करना चाहिए और हर एक को जो दूसरे सेक्टर में कमज़ोर है उससे इतना इफेक्टिव या उसे इतना पॉलिश करना चाहिए कि वो हर सेक्टर में अच्छा और बेहतर परफॉर्म कर सके। Adopting suitable method to display the topic in classroom। एक suitable method adopt किया जाए जो टॉपिक और स्टूडेंट की नेचर को भी सूट करे, उसी मेथड को अडॉप्ट करते हुए क्लासरूम में लेक्चर को डिस्प्ले करना चाहिए। टीचर मस्ट बी ऑनेस्ट विद हिज और हर जॉब। ओके, टीचर को अपनी जॉब से ऑनेस्ट होना चाहिए। ओब्वियसली ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टीचर एक नेशन को बिल्ड करता है, टीचर एक नेशन को इन्फ्लुएंस करता है। जब तक टीचर पॉजिटिव नहीं होगा तब तक वो नेशन में पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा। तो टीचर के शोल्डर्स पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसे ऑनेस्ट होना चाहिए अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से। Develop an atmosphere of learning। The atmosphere of learning matters the most because no matter how well the teacher or an instructor delivers the lecture, it's futile if the atmosphere does not support that all students are willing to learn or excited to start the new chapter or topic।
ओके, एटमॉस्फेयर इस तरह का होना चाहिए कि अगर आपके पास टॉपिक जितना भी अच्छा है, इंस्ट्रक्टर भी अच्छा है, आपके पास बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, लेकिन वो फेल हो रहा है स्टूडेंट की अटेंशन को कैप्चर करने में, या एक इस तरह का एटमॉस्फेयर डेवलप करने में, या एक्साइटेड एटमॉस्फेयर डेवलप करने में जिससे स्टूडेंट एक लेसन को पढ़ने की तरफ राग़िब हो, तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। इट्स ज़ीरो रिजल्ट्स। अगर हमारे पास हमारा टीचर एक बेहतर ट्रेंड टीचर है और वो प्रोफेशनली हर पॉइंट को या हर मेथड को अडॉप्ट करना जानता है, तो वो आराम से एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करते हुए लर्निंग प्रोसेस को तेज करेगा या शार्प करेगा। टू डेवलप अ लर्निंग एटमॉस्फेयर द एक्सपर्ट शुड गेट द होल क्लास अटेंशन। ओके, एक लर्निंग एटमॉस्फेयर डेवलप करने के लिए स्टूडेंट की अटेंशन को कैप्चर करना पहला टास्क होता है। एंड इन्फॉर्म देम ऑफ द फैक्ट्स एंड पर्पसेस ऑफ रीडिंग द लेक्चर। तो और उन्हें ये भी इन्फॉर्म किया जाए या ये भी बताया जाए क्लासरूम में कि आज की लेक्चर या आज की रीडिंग का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, और इनसे वो क्या सीखेंगे और इससे किस तरह वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द मोर दे विल शो इंटरेस्ट इन लर्निंग अ सब्जेक्ट द मोर दे विल लर्न। जितना टीचर स्टूडेंट की अटेंशन को ज़्यादा कैप्चर करने में कामयाब होगा, उतना ही ज़्यादा उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा टूवर्ड्स लर्निंग में, और उतना ही ज़्यादा वो सीखेंगे। सेलिब्रेट अचीवमेंट्स। दिस इज एन अदर स्ट्रेटेजी जहाँ पे टीचर अपनी स्टूडेंट्स की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करता है, उन्हें रिवॉर्ड्स देता है, मोटिवेट और इनकरेज करता है। द सेलिब्रेशन कैन बी स्मॉल और बिग, इट डजंट मैटर, बट द आउटकम्स ऑफ द सेलिब्रेटिंग सक्सेस विल मेक ह्यूज पॉजिटिव डिफरेंसेस इन अ स्टूडेंट्स लाइफ टाइम। सेलिब्रेशन छोटी हो या बड़ी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये स्टूडेंट की लाइफ टाइम पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज होता है, पॉजिटिव असर डालता है और उसे एक सक्सेसफुल इंसान बनाता है। सेलिब्रेशन में आप ये भी कर सकते हैं, स्टूडेंट को आप क्लासरूम में ही मोटिवेट कर देते हैं, और न्यूमेरिकल नंबर्स में आप जो है ना उन्हें मोटिवेट करते हैं, लाइक 10 आउट ऑफ 10 और 8 आउट ऑफ 10, तो दिट्स नॉट बैड एज वेल। और क्लासरूम में आप उन्हें सबके सामने क्लैपिंग उनके लिए करवाते हैं, या फिर आप असेंबली में सबके सामने उनका नेम मेंशन करके उनके लिए क्लैपिंग करवाते हैं और उन्हें डिफरेंट किस्म के रिवॉर्ड्स देते हैं, लाइक कैंडीज, चॉकलेट्स एक्सेट्रा। This teaching strategy is mostly used by the primary or secondary level student teachers to motivate and build students confidence. Okay, ये प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है कि हम अपने स्टूडेंट को इनकरेज करें। वैसे तो स्टूडेंट को हर लेवल पर इनकरेज करना ज़रूरी है, क्योंकि इनकरेजमेंट हर इंसान को खुश कर देती है और उसका जज्बा बढ़ा देती है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टूडेंट्स जो है ना वो उन थोड़ी सी एज में कम होते हैं, तो उनमें शाइनेस ज़्यादा होती है, तो वो ऐसे स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस उनका बिल्ड करने के लिए उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। टीचर्स हु मेक यूज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी मोर ऑफन प्रिपेयर द फ्यूचर विनर्स। वो टीचर्स जो इस स्ट्रेटजी को एडॉप्ट करते हैं, रिवॉर्ड्स या मोटिवेशन और इनकरेजमेंट से फैसिलिटेट करते हैं अपने स्टूडेंट को, वो ज़्यादातर फ्यूचर विनर्स या फ्यूचर कामयाब इंसान को डेवलप करते हैं। Flexible setting. The appropriate setting in the classroom that keeps the student comfortable in the utmost teaching strategy. Institutions of all levels should follow many flexible seating ideas, because if the students are sitting uncomfortable, then they will not be able to focus on the lecture. Okay, setting arrangement भी हमारी लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। अगर सेटिंग अरेंजमेंट अप्रोप्रिएट ना हो तो स्टूडेंट क्लासरूम में अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्टूडेंट हाइट में कम है या फिर उससे दिखना मतलब उनकी आई साइट वीक है, तो उन्हें प्रेफर किया जाए कि वो सेटिंग अरेंजमेंट में क्लासरूम में आगे बैठे।
It is more of an institution's duty to take care of students' sitting comfort and posture because students spend a lot of their day at schools or colleges. Okay, sitting arrangement में एक और चीज़ भी मेंशन करती जाऊँ कि बहुत बाज़ औक़ात इंस्टीट्यूशंस में इस किस्म की चेयर्स होती हैं जिन पे हम कंफर्टेबल होकर बैठ ही नहीं सकते, या तो उनके साइड की हैंडल्स टूटी होती हैं या फिर वो जहाँ पे हम स्टूडेंट आराम से टेक लगा के बैठ सकता है तो वो बैक साइड का एक जो टेक लगाने वाली एक वो होता है तो वो भी मतलब टूटा होता है। तो ये इस चीज़ का भी इंस्टीट्यूशन को ख्याल रखना चाहिए कि सिटिंग जिस चीज़ पर स्टूडेंट बैठ रहा है तो वो कंफर्टेबल होनी चाहिए और पोस्चर भी इस तरह का हो कि अगर वो आराम से बोर्ड को देख सके। इस तरह स्टूडेंट आराम से सीख सकता है क्योंकि सारा दिन उसे उसी सीट पे बैठना होता है या फिर उसी पोजीशन में बैठना होता है। अगर वो अनकंफर्टेबल होगा तो उसका पूरा दिन ज़ाया जाएगा। Active learning strategy is one of those strategies that not only help the students but the teachers too. Okay? अगर स्टूडेंट भी एक्टिव हो और टीचर भी एक्टिव हो तो दोनों के लिए ये हेल्पफुल है कि वो दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। इन अदर केस there is no result. The discussion break between the lecturer and asking students to submit the clearest point after the lecture keeps the whole class attentive. Okay. कुछ स्टूडेंट या कुछ टीचर जो है ना इंटरप्शन से डिस्टर्ब हो जाते हैं तो वो अपने स्टूडेंट को कह देते हैं कि आफ्टर लेक्चर दे कैन आस्क एनी क्वेश्चन, और कुछ टीचर्स को अच्छा लगता है कि उन्हें डिस्कशन में ही उनकी डिस्कशन को ब्रेक करके उनकी डिस्कशन में ही क्वेश्चन को किया जाए एट द पॉइंट, क्वेश्चन को टू द पॉइंट एट द पॉइंट जो है ना क्वेश्चन को डिस्प्ले किया जाए या स्टूडेंट टीचर से डिस्कस किया जाए जिससे टीचर उसे आसानी से समझ सके। इसके लिए टीचर और स्टूडेंट जब दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो एक दूसरे को समझ जाते हैं कि टीचर को कौन सा प्रोसीजर या कौन सा मेथड ज़्यादा पसंद है और स्टूडेंट किस किस्म के मेथड से सीख सकता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, their participation makes the teacher understand which part of the lecture has gotten more attention. एट द एंड लेक्चर के एंड में जब स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन करता है तो टीचर को एक आइडिया भी हो जाता है कि लेक्चर के कौन से हिस्से में स्टूडेंट की ज़्यादा अटेंशन कैप्चर करने में वो कामयाब हुआ था। सच स्मार्ट टैक्टिक्स और क्विक क्वेश्चंस इन बिटवीन लेक्चर्स मेक द स्टूडेंट लर्न बेटर एंड फास्टर। इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट अपने टीचर से करता है वो स्टूडेंट टीचर को भी अटेंटिव कर देता है कि किस तरह से स्टूडेंट की अटेंशन को कैप्चर करना चाहिए, और ये प्रोसेस जो है ना हमारे पास लर्निंग के मेथड को मज़ीद तेज़ कर देता है। Conclusion. Here we summed up the difference between teaching strategies and teaching methods that all teachers should know. Knowing these teaching methodologies and strategies will make the classroom a more creative and dynamic place for students to get qualitative education. Furthermore, if you are a teacher and learning new teaching strategies or methods from this page, then make sure to use them in your classroom. ओके, ये एक टीचिंग जो है ना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए टीचर को हर किस्म का मेथड आना चाहिए, हर किस्म का टीचिंग मेथड आना चाहिए। दूसरा ये कि वो अपनी स्टूडेंट की नफ्सियात को भी समझ सके, इस तरह वो एक क्वालिटेटिव एजुकेशन या क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर सकता है इन देयर नेशंस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं फॉर फर्दर क्लास या फर्दर लेक्चर, देन आप सजेस्ट कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसे कंसिडर करेंगे। Thank you for listening us.